नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही महागठबंधन के समापन की तस्वीर खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बड़ा बयान, कांग्रेस महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी। बिहार में महागठबंधन पर यह बड़ी खबर इस वक्त महागठबंधन उपचुनाव में ही खत्म हो चुका है। अजीत शर्मा का ये बड़ा बयान इस वक्त सामने है। उपचुनाव में आई दरार के बाद अब सदन के भीतर भी कांग्रेस और आरजेडी के नेता अलग अलग आपको दिखाई देंगे। इसे लेकर आज कांग्रेस ने जहां अपने विधायकों के साथ एक अलग बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, तो आरजेडी ने भी इसे लेकर एक अलग बैठक की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का एक बड़ा बयान, जिसमें कांग्रेस महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी, अब वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस की बैठक के बाद पार्टी विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अब महागठबंधन की किसी बैठक में शामिल नहीं होने वाली है। महागठबंधन उपचुनाव के वक्त ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति बना ली है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह रणनीति बनाई जा चुकी है और अब कांग्रेस अकेले अपने बूते अपने दम पर सरकार को घेरेगी भी, चुनाव में उतरेगी भी, और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते किसी के साथ की जरूरत अब कांग्रेस को नहीं है। महागठबंधन का हिस्सा अब कांग्रेस नहीं है। महागठबंधन तो पिछले उपचुनाव में आप देखे हैं कि टूट चुका है। राजद ने बिना कांग्रेस के सहमति, और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस को पूरे देश चलाना है। भारतवर्ष आजाद किए होने के बाद देश को कांग्रेस नहीं चलाया है, इसलिए महागठबंधन की बात अभी कुछ नहीं है। हम लोग चुनाव लड़े हैं। आप लोग बार बार महागठबंधन की बात करते हैं। कांग्रेस आइडेंटिटी विचारधारा अपने पर अडिग है और कांग्रेस अकेले दम पे पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है। ये कांग्रेस में हाउस के अंदर सर आप लोग एक है कि नहीं? देखिए, जो सरकार का विफलता है उस पर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के हिसाब से। कांग्रेस जो हमने मुद्दा है बोला और सरकार की जो गलत नीतियां उसके खिलाफ कांग्रेस अडिग है। कांग्रेस अपने बलबूते सदन में आवाज उठाएगी। तो जिस महागठबंधन को लेकर अजीत शर्मा ने ये बयान दिए, अब देखिए महागठबंधन पर आरजेडी का बयान भी आ चुका। अजीत शर्मा के बयान पर एमएलसी रामबली सिंह ने बयान दिया है। रामबली सिंह चंद्रवंशी का यह बयान, कांग्रेस के गठबंधन का फैसला आला कमान करता है। आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है, ये कह रहे हैं रामबली चंद्रवंशी। चुनाव खत्म हो चुका है और अब बात भी खत्म हो चुकी है। तो कांग्रेस के अजीत शर्मा के बयान से बिल्कुल अलग इस वक्त ये बयान आरजेडी की तरफ से, जिसमें चंद्रवंशी का ये कहना है कि कांग्रेस के गठबंधन का फैसला कांग्रेस के आला कमान की तरफ से लिया जाता है। आरजेडी और कांग्रेस अभी भी साथ साथ हैं। जो अलग होने की बात है वो उपचुनाव में थी। उपचुनाव खत्म हो चुका है और वो बात भी खत्म हो चुकी है। जबकि अजीत शर्मा ये कहते हैं कि सब कुछ उपचुनाव के साथ ही खत्म हो चुका है, अब कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए, जिसमें महागठबंधन अब किस तरीके से यहां पर उभरकर सामने आ रही है। ये बात अब अजीत शर्मा के बयान के साथ सामने आती हुई, जिसमें अजीत शर्मा ये कह रहे हैं कि आज हमने अपनी अलग बैठक की और कल सरकार को घेरने को लेकर क्या मुद्दे होंगे, इस पर हमारी अपनी रणनीति होगी। हम उसे लेकर सरकार को घेरते नजर आएंगे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारे पास विषय हैं, मुद्दे हैं, ताकत है, हमारी जमीनी हकीकत है, और उसी के आधार पर हम सदन पर भी और सड़क पर भी उतरेंगे। और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत। महागठबंधन में आप हैं या महागठबंधन में अब कांग्रेस है ही नहीं, ये सब साफ है? नहीं, ऐसा है कि महागठबंधन बना था चुनाव के वक्त, और इस बार जो उपचुनाव हुआ राष्ट्रीय जनता पार्टी ने अपने दो सीट उपचुनाव से दोनों उम्मीदवार घोषणा कर दी बिना कांग्रेस से बात किए। तो हम लोग भी दोनों सीट पर लड़े। तो अभी तो हम लोग अलग हैं बिल्कुल, और सदन में भी हम लोग देखिए जनता की आवाज बनेंगे। और कांग्रेस को पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी है, और जो भी विकास हुआ है देश में वो कांग्रेस पार्टी ने की है।
इसलिए ये गठबंधन जो आप लोग बार बार महागठबंधन कहते हैं, ये चुनाव के वक्त बना था और अब तो हम लोग जमीनी ताकत बनेंगे, जनता की आवाज बनेंगे और सदन में बिल्कुल हम लोग कांग्रेस की आवाज बनके सरकार को घेरने का काम करेंगे। अजीत शर्मा जी, सवाल बार बार इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि आपकी सहयोगी रही, अब मैं इसलिए रही शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब वो आपके साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से रामबली सिंह चंद्रवंशी कह रहे हैं कि कांग्रेस के गठबंधन का फैसला आला कमान करता है, आरजेडी और कांग्रेस अभी भी साथ साथ हैं। नहीं, बिल्कुल ये कहना, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी निर्णय लेते हैं तो उपचुनाव में राजद ने क्यों दोनों सीट पर घोषणा की बिना आदरणीय सोनिया गांधी से बात किए हुए? खैर, वो तो चुनाव के वक्त गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा वो आदरणीय सोनिया गांधी राहुल गांधी जानेंगे, लेकिन आज जो सदन की बात है, सदन में कांग्रेस को मौका मिला है अपनी जनता की आवाज उठाने के लिए और सड़क से पर भी हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे, क्योंकि देश जो आज आगे बढ़ा है कांग्रेस पार्टी के चलते पूरे देश में, हम लोग चाहेंगे कांग्रेस अपने बलबूते अपने पैर पर खड़ा होकर जनता की सेवा कर सके। आप सदन में एक साथ होंगे? नहीं, हम लोग देखिए सरकार को घेरने का हम लोगों ने नियम बना लिया। आज नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, उसमें विकास और गरीबी के मामले में बिहार सबसे नीचे दर्जे पर है। साथ आना नहीं आना उनकी सोच है। हम लोग सरकार के नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है, जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ हम लोग है। राहुल गांधी जी किसानों के साथ थे, यहाँ भी, यहाँ जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके। अजीत शर्मा जी हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ गए, आप हमारे साथ बने रहे। मृत्युंजय जी, अजीत शर्मा जी का सीधे तौर पर कहना है कि गठबंधन जो था, महागठबंधन का जिस स्वरूप की चर्चा होती है वो चुनाव के वक्त हुआ था, उपचुनाव में साथ टूटा, अब बात खत्म हो चुकी है, अब किसी तरह का कोई महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस नहीं है। नहीं, ठीक है, सब पार्टी अलग अलग है, सबकी नीतियां अलग अलग है। हम चुनाव में एक विचारधारा वाली पार्टी, सब समान विचारधारा वाली एकजुट होते हैं और एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और सब पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपना नीति बनाए, उसको पार्टी को मजबूत करे, संगठन को धारदार बनाए। अगर कांग्रेस पार्टी ये कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। अभी महागठबंधन में कांग्रेस नहीं है। देखिए, महागठबंधन है, कांग्रेस है या नहीं है ये कांग्रेस बताएगी। हम लोगों के साथ, हम लोगों ने तो नहीं कहा कभी कि महागठबंधन में कांग्रेस को निकाल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी अलग है, राष्ट्रीय जनता दल अलग है। हम लोग महागठबंधन के तहत एकजुट होकर के सभी समान विचारधारा वाली पार्टी चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव के समय इस बार जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने अपना अलग उम्मीदवार दिया, जनता का कितना प्यार समर्थन मिला वो भी सबके सामने है। तो ये ठीक है, कांग्रेस अपना अगर चाहती है मजबूत करना संगठन को, मुखर आवाज सदन में उठाना, तो इसमें बुराई क्या है? आप उन्हें साथ रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्योंकि तो अगर मान लीजिए कोई नाखुश है, कोई नाराज है, तो उसे मनाने की पहल भी तो करनी होगी। देखिए, कोई नाखुश और नाराजगी का सवाल नहीं है। हमारे नेता ने भी लगातार, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को किसी ने अलग नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी का जो भी फैसला है कांग्रेस पार्टी का फैसला है। अब कांग्रेस पार्टी, अजीत शर्मा जी, आपको आरजेडी ने अलग नहीं किया है, वो तो आपको अभी भी साथ मानते हैं। ऐसा है, ये तो आदरणीय सोनिया गांधी राहुल जी निर्णय लेंगे, लेकिन उपचुनाव जो हुआ, जो चुनाव में सीट का बंटवारा हुआ, कुशेश्वर थान 70 सीट में ये कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। जब उपचुनाव हुआ तो एक सीट कांग्रेस को लड़ना था, एक सीट राजद को लड़ना था, तारापुर। ये लोग सबसे पहले दोनों सीटों उम्मीदवार घोषणा की, वो गलत किए, सही किए, लेकिन कांग्रेस भी अलग लड़ी है, वो भी अलग लड़े हैं। और रहा जनता का समर्थन प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग साथ थे, इसलिए जनता ये समझी कि अलग हुए तो कोई जीतेगा नहीं, इसलिए राजद जीती ना हम जीते। वोट कम आना ज्यादा आना अलग बात है। अभी मृत्युंजय जी ने कहा कि गठबंधन चुनाव के वक्त हुआ था, चुनाव के वक्त देखा जाएगा, सही बात है। हम लोग वो आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी तय करेंगे, लेकिन हम लोग अभी कांग्रेस को पूरा मजबूत। सदन के अंदर विपक्ष इस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के रूप में अलग अलग खड़ी होगी तो कमजोर नहीं होगी? नहीं, अलग अलग खड़ी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, विपक्ष के नाते जो सरकार की नीतियां गलत होंगी उस पर हम लोग तो आवाज उठाएंगे, वो भी समझेंगे गलत है तो वो भी साथ देंगे, हम भी समझेंगे तो साथ देंगे। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष होता है, सत्ता सत्ता होता है।
इसलिए ये, लेकिन गठबंधन की बात करना वो चुनाव के वक्त देखा जाए। चलिए, नीरज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुख्य प्रवक्ता जेडीयू। नीरज जी, आपके सामने आज क्या एक कमजोर विपक्ष है, या वो विपक्ष अब जिसे आपको दो तरफा जब सवालों की बौछार होगी तो जवाब देना होगा? देखिए, ये महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी को ये एहसास हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल का मूल चरित्र क्या है। मूल चरित्र इस रूप में उभर कर आया कि एक दलित समुदाय के व्यक्ति माननीय अशोक राम जी वहां चुनाव लड़े, उनके परिजन चुनाव लड़ रहे थे, तो स्वाभाविक है भाई, चूंकि वो दलित समुदाय और महादलित समुदाय के थे तो राष्ट्रीय जनता दल को कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी जहां कम वोटों से हारी थी, उनके उम्मीदवारी के बदले में खुद अपना उम्मीदवार दे दिया। तो अब तक तो हम लोग यह कहते थे भाई कि राजनीति में मैंने संपत्ति का हकमारी की बात, ये तो राजनीति में भी हकमारी की है। तो कांग्रेस पार्टी का स्वाभिमान जागा, तो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दिया। वोट मिलना न मिलना एक अलग विषय होता है, लेकिन अगर गठबंधन अलायंस है तो प्री पोल अलायंस है या पोल के बाद अलायंस हुआ, तो उसके बुनियादी नीति क्या थी? नीति था कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी ने नेता मान लिया था। अब विभा जी, आपके माध्यम से हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि जब चुनाव हो रहा था उस समय तेजस्वी यादव का जयकारा हो रहा था, तो वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हमारे हैं। तो अब कांग्रेस अलग हो गई उपचुनाव में, तो अब तेजस्वी यादव को लोग नेता मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी को नेता आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? अजीत शर्मा जी हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। अजीत शर्मा जी। सर, ऐसा है कि नीरज जी को मैं बहुत सम्मान देता हूँ, क्या बोला, जो भी निर्णय होता है हमारे आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी केंद्रीय नेतृत्व से होता है। ये हम लोग एक भी विधायक जो चुन के जाते हैं वो जनता की आवाज बनते हैं। हम लोग सदन में कांग्रेस का बिल्कुल आवाज बनेंगे, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है पूरे देश का, हम लोग पूरे देश में। जनता भ्रमित नहीं होगी अजीत शर्मा जी, आप एक तरफ साथ भी हैं, दूसरी तरफ अपनी पार्टी, अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी, सदन के अंदर नेता कौन, किसके नेतृत्व में आप सवाल रखेंगे, जनता कंफ्यूज नहीं होगी? अभी आपने हिमाचल और राजस्थान का चुनाव देखा कि सारे सीट कांग्रेस जीत गई और भारतीय जनता पार्टी हार गया। कांग्रेस को इतना कमजोर कोई मत समझिए, बिहार में कांग्रेस सबसे मजबूत उभरेगी, और वक्त दीजिए 2 साल में, देखिए क्या होता है। कांग्रेस का झंडा यहाँ लहर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत शर्मा जी, आपका भी, मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी, और हमारे साथ जुड़े नीरज जी का भी, जिन्होंने कहा कि इस वक्त सरकार अपनी तरफ से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष कितनी धारदार अलग होकर नजर आती है, इसके लिए कल का इंतजार करना होगा। सत्र की शुरुआत हो चुकी है और उसके हंगामेदार होने के पूरे आसार जाहिर किए जा रहे हैं। तो एक तरफ महागठबंधन उपचुनाव में ही खत्म हो चुका था, कांग्रेस की तरफ से सीधा और साफ बयान, जिस पर आरजेडी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। आला कमान फैसला करता है कि कौन साथ है और कौन कब अलग हो रहा है। अब आप कांग्रेस और आरजेडी के बीच दिख रही इस खटास के मायने को भी जरा समझिए, जो बेहद महत्वपूर्ण है। अक्टूबर में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती खत्म हो गई। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े, दोनों पार्टियां दोनों सीटें हार गईं। दोनों ही सीटों पर जेडीयू का दोबारा से कब्जा होता है। उपचुनाव में ये दोनों पार्टियां जो है वो हार जाती हैं, जेडीयू जीतती है। आज ये दोनों फिर से अलग अलग दिख रहे हैं। 22 सालों में दोनों पार्टियां 8 बार साथ आईं, लेकिन सच ये जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि 22 सालों में बिहार में इन दोनों पार्टियों ने 8 बार साथ आए, 4 बार अलग हुए, अलग अलग लड़कर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद एक बार फिर से साथ हो जाते हैं। और अब बात आज से बिहार विधानमंडल के शीत सत्र की शुरुआत की। पहले दिन विपक्ष के तेवर से यह साफ हो गया कि 5 दिनों का यह शीत सत्र बेहद गर्म रहने वाला है। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी शराबबंदी के संकल्प के साथ ही यह संकेत दिया है कि हर मोर्चे पर विपक्ष को जवाब देने की सरकार ने पूरी तैयारी की है। विपक्ष की ये तख्तियां बता रही हैं
कि बिहार विधानमंडल का शीत सत्र गर्मागर्म रहेगा। तख्तियों पर लिखे शब्दों से जाहिर है कि विपक्ष के पिटारे में शराबबंदी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि एनडीए विधायक दल की बैठक में शराबबंदी को लेकर विधायकों का संकल्प दिखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक में सभी विधायकों ने शराब नहीं पीने का संकल्प लिया। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, जीतन राम मांझी समेत सभी नेताओं ने हाथ उठाकर मजबूती से शराबबंदी का संकल्प लिया। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर एनडीए विधायकों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। दरअसल नवंबर महीने में बिहार के 4 जिलों गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में कथित जहरीली शराब से कम 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। एनडीए की इस बैठक में शराबबंदी और भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों को विधायकों ने उठाया। हमारा जनजातीय समाज का एक आर्थिक आधार है महुआ, और हम चाहेंगे कि सरकार इस तरह से पॉलिसी बनाए कि ये इसका और बेहतर तरीके से महुआ का इस्तेमाल हो, न कि जनजातियों को इस अधिकार से वंचित किया जाए। देखिए, सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से नीति रही है जीरो टॉलरेंस की, और इस जीरो टॉलरेंस में जो भी सरकारी सेवक सामने आता है और उसके विरुद्ध साक्ष्य मिलता है तो निश्चित रूप से उसका कोई भी ओहदा क्यों ना हो उस पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई लगातार होगी। सत्र के पहले दिन सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। स्पीकर ने उम्मीद जताई कि विधानमंडल के सभी सदस्य जनता के हित की बात करेंगे और सदन की मर्यादा बरकरार रखेंगे। हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण बिहार के माननीय विधायकों ने जो गौरवशाली इतिहास रच रहा है उसको मानसून सत्र में आपने देखा है कि बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने और सरकार की सजगता, विधायक की गंभीरता ने एक इतिहास रचा, उसको आगे बढ़ाना है मिलकर करके, और सब लोगों का सहयोग और कोऑपरेशन भी मिल रहा है। 29 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा, मतलब सत्र महज 5 दिनों का ही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।